आशीष, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं फिर से लौटता हूं आपके पास में। अगली खबर भी दौसा से है, जहां बीती रात राज्य सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के घर के पास डकैती की घटना हुई। करीब 1 दर्जन बदमाशों ने मंत्री के गांव में धावा बोला और सबसे पहले मंत्री के घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित धर्मेंद्र शर्मा नाम के शख्स के मकान को निशाना बनाया। डकैतों ने बंदूक की नोक पर पति पत्नी को बंधक बना लिया और लाखों के जेवरात सहित नकदी लूट ली। घटना के बाद बदमाश आसपास के अन्य घरों में भी पहुंचे, लेकिन चारों तरफ ग्रामीण इकट्ठा हो गए और बदमाशों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। इस दौरान नकाबपोश डकैतों ने फायरिंग की। इसमें 3 लोगों को गोली लग गई। इससे ग्रामीण भयभीत हो गए और बदमाश मौके से फरार हो गए। आवाज हुई, मम्मी वगैरह पहले जगी थी तो मम्मी आवाज दी ना जोर जोर से, तब मैं जगा। तो मैंने जग के देखा तो गेट खोलने की कोशिश की तो मेरे गेट के बाहर से बंद था। फिर मैंने आवाज लगाई, फिर मम्मी को चोर मैं जोर जोर चिल्लाए ना तो गोली निकाल देंगे सालों के। फिर इधर से वो लकड़ी से मतलब तोड़ गाड़ियों को नकार दे। फिर मैं छोड़ इधर से आ रहा हूँ, शकल देखवा के लिए कोशिश करी। मैंने कोई जानकार से कहीं ना। तो 2 बजे बाद घटना हुई है। उसके बाद जब वो पैदल ही गए तो लोगों ने उनका मुकाबला भी किया है, पर जो फायरिंग उन्होंने जो अंधाधुंध फायरिंग की उससे ग्रामीण भयभीत हो गए। उनको पकड़ लिए जाते, 2-3 को घायल भी किया है। और आशीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, एक गांव में बदमाश जो है पूरी रात आतंक मचाते हैं और फिर मंत्री के घर के पास में चोरी होती है, फायरिंग करते हैं, गांव वाले पकड़ने की कोशिश करते हैं, 3 लोगों को गोलियां लग जाती है। यानी देखा जाए तो पूरे दौसा से अराजकता की खबरें। निश्चित रूप से ये कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली खबर है, क्योंकि मंत्री प्रसादी लाल मीणा रात के समय अपने आवास पर ही थे और उनके जहां पर वो सो रहे थे उससे करीब 300 मीटर की दूरी पर एक धर्मेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति हैं, उनके मकान पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ। करीब 1 दर्जन बदमाश बताए जा रहे हैं जो पूरी तरह नकाबपोश थे और उन्होंने जो मकान मालिक है उसको चाकू की नोक पर पहले उसको अपने कब्जे में लिया। साथ ही कुछ बदमाशों के पास देसी कट्टे थे और डंडे थे। उन्होंने वहां पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद दूसरे मकान में वारदात करने गए तो आसपास के लोग जाग गए और उसके बाद में ग्रामीणों ने इन बदमाशों का मुकाबला करने की कोशिश की, इनका पीछा किया, लेकिन इनके पास हथियार थे तो इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 3 लोगों को गोलियां लगी हैं, जिनमें तीनों को मंडावरी अस्पताल से जयपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। इधर घटना के बाद में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। खुद मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने घटनास्थल का अवलोकन किया है और इस पूरी घटना के बाद उन्होंने काफी नाराजगी जताई है और सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि संपूर्ण मंडावरी के थाने को लाइन हाजिर किया जाए। हालांकि वहां मौजूद एडिशनल एसपी लालन कायल ने यह दलील दी है कि पहले वारदात का खुलासा कर लिया जाएगा और उसके बाद में जो भी दोषी पुलिसकर्मी होंगे जिनकी लापरवाही होगी उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी। एडिशनल एसपी की दलील पर मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कुछ दिन का समय दिया है। ऐसे में निर्धारित समय पर यदि खुलासा नहीं हुआ तो पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गत सरकार थी, उस सरकार के दौरान यहाँ पर थाना खोला गया था, लेकिन थाने का जो भवन भाजपा सरकार के दौरान बना वह करीब 10 किलोमीटर दूर बना दिया, इसलिए मंडावरी कस्बा है सुरक्षित हो गया। ऐसे में उन्होंने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि पुलिस के आला अधिकारियों से बात कर ली गई है। अब थाने का मुख्यालय मंडावरी कस्बे में रखा जाएगा ताकि मंडावरी में सुरक्षित माहौल बन सके। जी आशीष, वाकई हैरानी की बात है। मंत्री घर में मौजूद है, मंत्री के पड़ोस में गोलियां चल रही हैं, 3 लोगों को गोलियां लग गई। एक घर लूटने से भी लुटेरों का मन नहीं भरा, दूसरे घर में बेधड़क जो है वो हमला बोल रहे हैं। अगर मंत्री जैसी जहां पर मंत्री रहते हैं वो वीआईपी जोन अगर सुरक्षित नहीं है तो कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करे। गंभीर सवाल है, क्योंकि मंत्री प्रसादी लाल मीणा खुद अपने गांव में थे, क्योंकि शनिवार को वो यहाँ पर आ गए थे। आज रविवार था, ऐसे में आज वो जनसुनवाई करते, लेकिन उनके घर के पास में ही उनके पड़ोसी के घर में इस तरह की वारदात हुई और गोलियां चली हैं आसपास के क्षेत्र में। और मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने खुद माना है कि ये पूरी घटना गंभीर है और मंडावरी जैसे कस्बे में इस तरह की घटना होना कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने इसके लिए पुलिस को लापरवाह बताया। उन्होंने कहा पुलिस का लापरवाह है, क्योंकि पुलिस रात के समय जो पुलिसकर्मी पहुंचे थे उनके
पास हथियार नहीं थे और इसी कारण जो बदमाश थे, जो डकैत थे, उनके पास हथियार थे, इसलिए वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। यदि पुलिस की टीम के पास हथियार होते तो निश्चित रूप से कुछ बदमाश पकड़े जाते, इसलिए उन्होंने पुलिस को लापरवाह बताया है। फिलहाल पूरे प्रकरण में मेन जो एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, उस सीसीटीवी फुटेज में एक बदमाश दिखाई दे रहा है, उसको पहचान करने की कोशिश की जा रही है ताकि सभी डकैतों की पहचान की जा सके और उनको पकड़ा जा सके। और उसके बाद में यदि कोई पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि पूरे घटनाक्रम की जांच होगी, जांच में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कोटा चाकूबाजी